हेलो फ्रेंड। कर्म हमारा परिचय है। कर्म से ही वजूद है और कर्म ही असली तत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कर्मशील रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को मनचाहा फल अपने आप प्राप्त होता है। जो मनुष्य कर्म पर आस्था रखता है वह कर्मशील कहलाता है। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनेक शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, ये कर्म क्या है? इस पर भगवान बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाया। बुलंद शहर का एक राजा था। वो एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ घूमने के पश्चात वो एक दुकान के सामने आकर रुक गए। रुकने के पश्चात राजा ने मंत्री से कहा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कल के कल इस दुकानदार को मृत्यु दंड दे दूं। फांसी की सजा सुना दूं इसे। मृत्यु दंड देने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर उसी दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग दुकान पर तो आते हैं लेकिन चंदन को सूंघकर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, परंतु खरीदता कोई नहीं। और उसने आगे बताया, मैं तो सिर्फ उसी दिन के इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु होगी और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएगी और शायद वहीं से मेरा व्यापार बहुत बढ़ जाएगा और मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। और उसने दुकानदार से कहा, क्या मैं आपके यहाँ से थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ? दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। दुकानदार ने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और वह लकड़ी मंत्री को दे दिया। अगली सुबह मंत्री चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफे में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उन्होंने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसको अच्छी तरह से देखा और उसको सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर सोने की कुछ मोहरे उस दुकानदार के लिए भिजवा दिए। दुकानदार मोहरे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बहुत दयालु हैं। यह कहकर गौतम बुद्ध ने अपनी कथा को समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि अब तुम ही बताओ, कर्म क्या है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद ये कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। अच्छे कर्मों का मार्ग सीधा स्वर्ग से हमें मिलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।